खिलेगा। तो आप सब कमल खिलाने को तैयार हैं? एक बार सब लोग हाथ उठा के बताइए पूज्य जी महाराज जी के सामने, सब लोग तैयार हैं? यहां कमल खिलाना क्यों जरूरी है? यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है कि लक्ष्मी माई कमल पे बैठ के आवेली। कबो देखले हो लोग साइकिल पर, हाथी में देखले हो ना ना। कौने भरम में आजमगढ़ पड़ल हो भैया? कौने भरम में? आजमगढ़ का विकास तब हुई जब आजमगढ़ में कमल खिली, कमल। और वही कमल के खिलावे खातिर के हमारे पूज्य महाराज जी आशीर्वाद देके मुझे दोबारा भेजे हैं। और मैं जो आप लोगों के बीच में आके बार बार दावा कर रहा हूं, गांव गांव घूम रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं कि आप भरोसा रखो, होगा तो वो होगा कि नहीं होगा अभी आपके सामने ही फैसला हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने ही पूज्य महाराज जी से पूछ लेता हूं। पूज्य महाराज जी, मैं जब इनके बीच में जाता हूं तो मैं इनसे कहता हूं कि आप लोग कमल खिलाओ, जैसे हमारे पूजनीय मोदी जी ने बनारस को चमकाया है, जैसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को चमकाया है। तो मैं मोदी जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूं और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूं। इनके चरणों में ले जाके कमल रखूंगा और इनसे कहूंगा कि जैसे विकास, जैसे आपने बनारस को चमकाया, जैसे आपने गोरखपुर को चमकाया, वैसे हमारे आजमगढ़ को चमका दीजिए। तो इस बार न जाति के लिए न धर्म के लिए, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान दबाइएगा अपने आजमगढ़ के लिए, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा। पृथ्वीराज फिल्म आई है, देखे कि नहीं आप लोग? तो मैं कहले ना कि अब न चूक चौहान। तो आजमगढ़ के पास भी ये आखिरी मौका है, अब मत चुकिया लो। अब अगर चूक गया तो फिर हमके दोस्त मत दिया लो, हम तो अपन को छोड़ छाड़ के आगे नहीं। काहे? पूज्य महाराज जी जब कोरोना काल में सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचने लगे हम क्या करें, कैसे करें, जो हमारे आजमगढ़ के लोग, बलिया के लोग, देवरिया के लोग, पूर्वांचल के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो वहां फंस गए। और जब वहां से उनको घर वापस आना हुआ तो बड़ी मजबूरी में थे। तब पूज्य महाराज जी ने कहा कि मैं सभी लोगों को सुरक्षित लेके अपने उत्तर प्रदेश में आऊंगा, उनके खाने की व्यवस्था करूंगा, उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, उनके दवा की व्यवस्था करूंगा। ऐसे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। हम लोग भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, बड़े भैया रवि किशन जी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। वो कहते हैं कि काश हमारे राज्य को भी एक योगी आदित्यनाथ जी जैसे महाराज जी मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश का जैसे कल्याण हो रहा है, विकास की लहर दौड़ रही है, वैसे ही आजमगढ़ को भी हमें उस विकास के लहर से जोड़ना है, डबल इंजन की सरकार से जोड़ना है। और इस बार बिना गलती के आप लोग कमल के निशान वाला बटन दबाइएगा। अच्छा ये बता वालों, सबके मौका देने वालों, ढेर साल खातिर अपने निरहुआ के एक मौका ना दे सकता, ढेर साल खातिर भरोसा ना है। हाथ उठा के बताओ लोग, बस 1.5 साल देना लो। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि चिंता मत करो, जैसे आजमगढ़ में कमल खिलेगा देख लेना किस तरह से तुम्हारा आजमगढ़ चमकता है। वैसे ही पहले इन्होंने सारी सौगात देनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में ही विश्वविद्यालय दे दिया इन्होंने। पूज्य महाराज जी ने सुहेल देव महाराजा के नाम पे ये विश्वविद्यालय देकर राजभर समाज का भी माथा ऊंचा किया है, गौरव बढ़ाया। इसके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए।
एक समझौता, एक वो देना चाहता हूं, राय देना चाहता हूं कि आप अपने पार्टी का नाम बदल दीजिए, समाजवादी की जगह उसका नाम रखिए परिवारवादी पार्टी। समाजवाद का परिभाषा समझते हैं आप? नहीं समझते आप? समाजवाद का मतलब होता है समाज के हर वर्ग को साथ लेके चले, वो समाजवाद है। और वो अगर समाज को एक साथ लेके चलने का कोई काम करता है तो वो एक ही पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आया हूं यहां। पूज्य महाराज जी ने, पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक और अवसर दिया है। अब ये अवसर मैं आप लोगों के पास हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि दोबारा मौका दिया तो कि ना दिया भाई, एक बार जिता दिया। हाँ, पता न आगे मौका मिली कि ना है। चाची लोग, बहन लोग, आखिरी मौका मिला लगी रहुआ के। ए बहनी कमल का बटन दबैया, भैया हो कमल का बटन दबैया, सोचे में कभी को ना टाइम गवैया, हे दादा कमल के बटन दबैया। और मैं क्यों कहता हूं कि आप कमल का बटन दबाएं? उसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण ये है कि अखिलेश हुए फरार। मौका तो दिया था आपने 3 साल उनको, 5 साल के लिए दिया था, 3 साल में फरार हो गए। तो अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अब भौजी आवा चाहे गावा लोग वहां, चाहे भौजी आवा चाहे, अब आजमगढ़ होई और होई चाहे पर फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। मैं पूजनीय महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये कहता हूं, जीवन भर से ही निरहुआ आजमगढ़ के लिए डटा रहेगा। बस अपना आशीर्वाद प्यार दे दीजिएगा। और मैं ये कहता हूं, आप लोगों को वैसा धोखा नहीं दूंगा जो धोखा आप लोगों को बार बार समाजवादी पार्टी देती है। आप लोगों को एक बार गिरानी नहीं होती है, बुरा नहीं लगता है? आप लोग को समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि बार बार जाते हैं पूर्वांचल में, आप पैदा हुए हैं, आजमगढ़ में पैदा हुए हैं, सब भाई गांव में जाके भीख मांगते, भैया टिकट ला देता, भैया टिकट ला देता, भैया टिकट ला देता। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अरे यादव ही लड़ा था तो आजमगढ़ की धरती पे ही पैदा नहीं हुआ क्या? पूर्वांचल की धरती पे यादव पैदा नहीं हुआ क्या? पर किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों को लड़ाना है तो यहां के लोगों को लड़ाओ। बार बार कभी आप लड़ेंगे, कभी आपके पिताजी लड़ेंगे, कभी आपकी बीवी लड़ेगी, कभी आपका भाई लड़ेगा, नाती पोता। अरे ये क्या है? तो इससे बढ़िया तो फिर रहने दिए होते राजशाही। लोकतंत्र की जरूरत क्या थी? लोकतंत्र की आवश्यकता क्या थी? लोकतंत्र आया है तो सबको मौका दीजिए। जैसे हमारे पूजनीय महाराज जी मौका देते हैं, हमारे पूजनीय मोदी जी मौका देते हैं, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। यही बगल में गोरखपुर से देखिए हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को मौका मिला, और हमारे बड़े भैया आज वहां पे लगातार जाते रहते हैं। जब मैं देखता हूं तो भैया गोरखपुर में है। जो लोग ये कहते हैं कि निरहुआ चुनाव जीत जाओगे तो बंबई भाग जाओगे, हमारे बड़े भैया रवि किशन जी भाग गए क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि बड़े भैया रवि किशन जी ने जितनी बार संसद में सवाल उठाया होगा, जितनी बार अपनी बात कही होगी, जितनी बार अपने क्षेत्र में गए होंगे, उसका 0%, 1% छोड़ा हो संसद भवन में। आप गूगल करके देखना, गूगल में मिलेगा आपको कि अखिलेश यादव ने संसद में आजमगढ़ के बारे में कितनी बार बात किया, तो आपको मिलेगा उत्तर 0। कितना? 0। तो उस 0 को 0 बनाओ और इस हीरो को हीरो। काहे कि ये हीरो के हीरो तो आना लोग बन रहे हुआ। यही बगलिया में गाजीपुर में हम गाय चरावत रहनी, और तो हम लोग आशीर्वाद देके प्यार देके हमके भेज देगा बंबई, हम जाके
फिल्म में काम करे लगनी और वहां भी बड़ा सम्मान प्यार मिलल। अब जब पूजनी महाराज जी आप लोग को सेवा करे खातिर बोला जाना कि ठीक है बड़ी अच्छी फिल्म बनाते हो, बनाना आजमगढ़ में बनाना, वहां सारी सुविधा लगा देंगे वहीं करना, लेकिन आजमगढ़ के लोगों को सेवा की जरूरत है, सेवा करो। वहां धोखेबाज परिवार आके बार बार धोखा देके भाग जाता है, तुम चलो वहां चल के सेवा करो। तो मैं आपकी सेवा करने आया हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब आप लोग एक बात आखिरी 2 लाइन मेरी मान लीजिएगा और पूर्वांचल का आजमगढ़ का नाम हंसाइए मत। और दिनकर जी की 2 लाइनें याद रखिए, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का ये अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे, भिखमंगों की आवाज बदल। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हम सबके संरक्षक, हमारे कानून का राज उत्तर प्रदेश में काम करने वाले, मैं आपके आजमगढ़ के पावन पवित्र धरती पर आपको आमंत्रित करता हूं माननीय महाराज जी से आप और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ उपचुनाव में आज की सभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री आशीष पटेल जी, गिरीश यादव जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री दानिश आजाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, रविंद्र कुशवाहा जी, सकलदीप राजभर जी, कमलेश पासवान जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री सत्येंद्र राय जी, जयनाथ सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी और उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, पांच वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना था, लेकिन भाइयों बहनों 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र 3 वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए। और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान थी। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है। और इस आजमगढ़ धरती से जो संदेश जाता है बहुत दूर तक जाता है।
और उस संदेश को लेकर के ही आज मैं फिर आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में दो बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद के रूप में यहां से चुन करके भेजा, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ विकास से आज भी कोसों दूर है। आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नया नहीं किया। अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने समय में विकास का कोई भी बड़ा कार्य आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। उपचुनाव के पहले हमें विश्वास था कि आजमगढ़ में विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यहां के विकास में रुचि लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधि रुचि लेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये तो अच्छी बात है, बारिश हो गई है, ये तो अच्छी, भागने की आवश्यकता क्या है इसमें? इतनी भीषण गर्मी से राहत देने के लिए देखिए इंद्र भगवान भी आप पे खुश हो गए हैं। यानी अभी कुछ देर पहले तक भीषण गर्मी चल रही थी, धूप चल रही थी, और अब जैसे ही यहां पर हम लोग आए हैं वैसे ही बरसात भी अब शुरू हो रही है। इसका मतलब कि इस बार वोटों की बरसात भारतीय जनता पार्टी और निरुआ के पक्ष में आजमगढ़ की जनता जरूर करने जा रही है। भाइयों बहनों, दो बार आपने समाजवादी पार्टी को यहां से संसद में चुनाव जिता करके एक खानदान को अवसर दिया, लेकिन प्रदेश में सरकार के दौरान, चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, विकास से कोसों दूर रखा। आजमगढ़ का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता था, होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में रहने का ठिकाना नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति अपने घर में किराए में रहने के लिए तैयार नहीं था। आज आजमगढ़ को इन सभी पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं आप में से कितने लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं? भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाली है। ये केवल आवागमन का माध्यम नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की धुरी बनने वाली है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लखनऊ को गाजीपुर तक जोड़ता है, भाइयों बहनों, इसमें औद्योगिक क्लस्टर का विकास करने जा रहे हैं।
उद्योग लगेंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और यहीं पर ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके यहां के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। आजमगढ़ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक वे के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आजमगढ़ के माध्यम से ही अभी हम आजमगढ़ और मऊ के बीच से बलिया को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, इस बारिश से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्नदाता किसानों के लिए उपहार है इंद्र भगवान का, और गर्मी से राहत देने का भी देखिए ईश्वर कैसे कृपा करता है। आप महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो जाती, लेकिन जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और तो यहाँ पर आज एक शानदार बारिश का उपहार भी आपके लिए लेकर के आए हैं। यानी ये बारिश का उपहार का मतलब विकास की बारिश भी अब आजमगढ़ के साथ जुड़ने जा रही है। आपने उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कितने लोगों ने किया? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बन गया है ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को जिस पवित्र आस्था को ध्यान में रख करके बनाया है, वो आप सबके सामने है। और इधर आप गोरखपुर में जाएंगे, गोरखपुर के विकास को 5 साल पहले जिसने देखा होगा, आज जाएगा गोरखपुर को पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या हम गोरखपुर में ही हैं क्या। कैंडिडेट देने की बात जब आई थी, हम सोचते थे कि समाजवादी पार्टी किसी आजमगढ़ के ही नौजवान को टिकट देगी। बीच में उन्होंने एक दलित नौजवान को टिकट दिया भी, लेकिन फिर घूम फिर करके फिर अपने सिपाही खानदान में वापस चले गए। समाजवादी पार्टी सिपाही खानदान से बाहर निकल ही नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, उन्होंने उस नौजवान का टिकट काट दिया। और क्या सपा क्या बसपा, जो समाजवादी पार्टी ने किया, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे दूर नहीं है। बहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, बहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को खारिज कर चुके हैं, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, भोजपुरी के 2 कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था। रवि किशन का भाषण सुन रहे थे ना जी? रवि किशन की फिल्मों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं? सभी ने सुना है ना। और ये दोनों नचाने, जब ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, न जाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए। कलाकार को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए तो हम उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जिससे इस फिल्म सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कला को, भोजपुरी फिल्मों को, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी और हिंदी के साथ साथ देश की सभी भाषाओं में बनने
दे सके। और ये दोनों कलाकार हम लोग लेकर के आए थे ना। लेकिन गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को जिता दिया, आजमगढ़ की जनता चूक गई। गोरखपुर की जनता ने उन्हें जिताया तो गोरखपुर आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा, बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। रवि किशन विकास भी करा रहे हैं। रवि किशन जी के द्वारा वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी की जा रही है, बहुत ज्यादा फिल्में बन रही है, ढेर सारे लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। लेकिन आजमगढ़ थोड़ा बहुत विकास हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो किया वही विकास है। आप देख रहे होंगे यहां विकास के कार्य को हम लोगों ने कुछ तो प्रारंभ किया। एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। इसी सत्र में यहां का विश्वविद्यालय भी चालू होने जा रहा है महाराज सुहेलदेव के नाम पर, यानी 11वीं सदी के भारत माता के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय दिया है आपके आजमगढ़ की धरती पर। समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने विकास कराया है। भाइयों बहनों, आपने जिन्हें सांसद चुना, कोरोना कालखंड में क्या एक भी बार यहां पर आपके सांसद आए थे? हालचाल लेने के लिए आए थे? कोरोना से बड़ा संकट नहीं हो सकता, लेकिन एक भी बार आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए। और मैं उस दौरान 3 बार आजमगढ़ आया था, 3 बार आया था ना मैं। जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया, और उसके बाद जब लगा विकास होना है तो 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था, और नवंबर 21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया है। हम शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। समाजवादी पार्टी यहां विकास नहीं दे पाई थी, लेकिन भाइयों बहनों हम लोगों ने विकास भी दिया है, एयरपोर्ट भी दिया है। बहुत जल्दी हम लोग अब तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, वायु सेवा से आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। अब निर्वा जी को कभी मुंबई जाना हो, आप लोगों में से बहुत सारे नौजवानों को मुंबई ले जाना हो, आजमगढ़ में ही विमान लैंड करेगा, यहीं पर विमान रुकेगा और यहीं से फिर टेक ऑफ करके मुंबई की यात्रा 1 घंटे में मुंबई। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। लोग विकास में रुचि नहीं रखना चाहते थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कोरोना में आपके सांसद गायब थे। कोरोना में 3 बार मैं स्वयं यहां आया था, और भाइयों बहनों 3 बार आया ही नहीं था। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और अखिलेश जी तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। वो भले चुपचाप लगा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है। 82 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज आपके अकेले आजमगढ़ में लगी है। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को आजमगढ़ में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 35 लाख रुपए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मिलता था क्या? भाइयों बहनों, आज राशन भी फ्री, उपचार भी फ्री, वैक्सीन भी फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और यही नहीं
सरकार विकास के लिए भी आपके लिए कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और गोरखपुर से गोरीघाट जोड़ने के लिए आजमगढ़, क्या महिलाएं हो या समाज का कोई भी तबका, सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? जब विकास भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। आप सभी लोग सहमत हैं? देखिए, मैं आपको देखिए, हमने रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाया, वो वहां जमे हैं। कभी कभी महीने में, 2 महीने में एक बार जाते होंगे मुंबई, और निरोवा को भी आप सांसद बनाएंगे तो निरोवा यही रह करके आपके बीच में काम करेंगे, यही पे रह करके। आजमगढ़ की छवि बदल जाएगी, पहचान का संकट दूर हो जाएगा, कला को भी सम्मान मिलेगा, नौजवान एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ को आगे बढ़ाने, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप देख रहे होंगे ना, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जो गरीबों का हड़पते थे, व्यापारियों को धमकी देते थे, आज कैसे उन पे बुलडोजर चल रहा है, चल रहा है ना। और नहीं तो ये लोग गरीबों का हड़प जाते थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। आज कोई वंदे मातरम पर रोक लगा पाएगा? आज तो माइक उतारे जा रहे हैं, सब माइक उतारो भैया, कोई हो हल्ला नहीं, आराम से जनता को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हर गरीब को सम्मान मिलना चाहिए, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, भरपूर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में पहचान का संकट था और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो एक बार आजमगढ़ में मैं स्वयं ही आ रहा था, मुझी पर हमला हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? भयंकर हमला हुआ, लेकिन वो गलत डायल कर दिए थे। उन लोगों ने मुझ पे हमला करके सोचा कि इनको मार डालेंगे, लेकिन वे गलत फहमी के शिकार हो गए। कभी कभी नंबर गलत डायल कर लेते हैं ना कुछ लोग। और उसके बाद क्या हुआ था भाइयों बहनों? इन दोनों लोगों ने हमेशा अपराधियों को प्रश्रय किया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, गरीबों का शोषण किया है, कमजोर लोगों को तबाह करने के लिए इनके गुंडे स्वच्छंद होकर के जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में योजनाएं लागू हो रही हैं, अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमें सरकार 5 साल तक चलाने का पहला अवसर मिला था। 5 वर्ष में 5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई। 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और अभी तो हमारे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिर से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमने कह रखा है 10,000 नौजवानों को हम भर्ती कर चुके हैं पुलिस में अभी से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को
10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया। जब नौजवान नौकरी के लिए निकलता था तो भाइयों बहनों, उन नौजवानों के साथ ये लोग क्या करते थे कि उन नौजवानों से वसूली होने लगती थी। कई सिपाही खानदान वसूली पे निकलता था और कई बहन जी से जुड़े हुए वे लोग, क्योंकि गरीबों को राशन भी नहीं मिलता था और नौजवान को नौकरी भी नहीं, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलता था, ना किसान का कर्ज माफ होता था। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आप सबसे ये कहने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। विकास भी कराया है, रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के घर-घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरुआ को, निरुआ गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे ये कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी कर नहीं पाए। अग्निवीर आजमगढ़ से पैदा हो, 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं और सेंटर जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को जब ये लोग 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25% मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। वहां आम के आम और गुठली के दाम। हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब वह पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब वह 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गड्डी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का भी। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा और कोई नौजवान
आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी बढ़ना चाहता है, सरकार ने कहा उसको पूरा अवसर देंगे आगे बढ़ने का। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, निरुआ को जिताएंगे, भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का। लेकिन उसके लिए काम करना होगा आपको, और वह कार्य है, मैंने पहले कहा कि निरुआ जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर, आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए। और यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर उपस्थित नौजवान 25-25 घरों में घर घर जाकर के संपर्क करें, और अगले 4 दिन में 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे? 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल निरुआ को भारी